Hello friends, welcome to our YouTube channel Pixloria by Sunny. So today we start tools और panels. So basically मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको ये कॉरल ड्रॉ के अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल को और अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो आपको ये टूल्स वगैरह सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। जो कि हो सकती है ये वीडियो 7 मिनट की बने 10 मिनट की बने, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देख ली तो आपके जो भी टूल्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट्स हैं या अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ये डाउट दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि ये वीडियो में सब चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट मैं साथ के साथ क्लियर करता हूँ। और साथ के साथ अगर आपको कोई डाउट्स हैं भी कि आपको कोई चीज़ पूछनी भी है कॉरल ड्रॉ से रिलेटेड या फोटोशॉप से रिलेटेड, जो कि हमारे अपकमिंग जैसे बैक टू बैक्स हमारी वीडियोज़ बन रही हैं और बैक टू बैक्स अपलोड भी होएंगी, तो अगर आपको कोई भी एक डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिंपली जाके कमेंट करना अपना। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी तो आप उसके लिए भी कमेंट करना। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं आपके कि ये चीज़ कैसे बनेगी या वो चीज़ कैसे बनेगी तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली अब मैं आपके सामने ये, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हमने जो है उसमें इंटरफेस अपना सारा का सारा कॉरल ड्रॉ का क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बोलूंगा पहले आप वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप सीक्वेंस वाइज ही चल रहे हैं, आप सीरीज वाइज ही चल रहे हैं। अगर आपकी पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला वाला हमारा इसका इंटरफेस की वीडियो थी, तो आप पहले इंटरफेस की वीडियो देखोगे देन आप इस पे आओगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने इंटरफेस में हमने क्या क्या चीज़ें समझी थी और अब हम क्या क्या चीज़ों पर काम करने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो आप देख लो। अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा कॉरल ड्रॉ जो है वो ओपन है और यहाँ पे हम सिंपली एक न्यू फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यही हम पुरानी वाली सेटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया ही था तो वही वाली सेटिंग पे हम ओके करेंगे सिंपली। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक शीट बनी हुई आ गई। अगर मैं अभी लेफ्ट क्लिक से अपने माउस से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको मूव करोगे तो आपके सामने एक सिलेक्शन का बॉक्स आ रहा है, जैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ ना, ये हम बिल्कुल जो हमारे साथ ही स्टूडेंट बैठा हो हम उसी को ही इतनी डिटेल्स में बताते हैं, जो मैं इस चैनल पे बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। ताकि अगर आपको इस चैनल पे अगर आपने बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो आपने देख और समझ ली ना, तो मुझे लगता नहीं है आपको कहीं इंस्टीट्यूट से जाके कोई कोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस शर्त है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना और आप जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कराना, क्योंकि ये चैनल अभी बिल्कुल ही स्टार्टिंग के फेज में मैंने स्टार्ट ही किया है। ताकि हम देखते हैं कि इसमें क्या ग्रोथ आती है नहीं आती, वो हम बाद में सोचेंगे। लेकिन अभी के लिए हम अपने जो भी आपको कॉरल ड्रॉ का हमने स्टार्ट किया है एक चैप्टर, तो वो हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी हमने इसको कॉरल ड्रॉ का एक सॉफ्टवेयर लर्निंग के ऊपर एक वीडियोस जो भी स्टार्ट करी है, तो बेसिकली वो इसी को हम करने वाले हैं। सो अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में काफी सारे टूल्स हैं। अगर मैं सबसे पहले टूल की बात करूँ वो हमारा टूल है पिक टूल। सो बेसिकली पिक टूल हमारा किस काम आता है, जैसे कि कोई भी चीज़ को हमने ऑब्जेक्ट को पिक करना हो। मतलब कि अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और अभी मेरे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है वो सर्कल ही है, मतलब इलिप्स जो भी टूल्स है वो ही सेम अभी आ रहा है। लेकिन अब मैं इसको पिक टूल पे जाऊँगा तो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पिक किया, पिक करने के बाद मैं इसको लेफ्ट में ले गया। सो बेसिकली क्या है कि मैंने इसको मूव भी कर लिया। सो पिक एंड मूव टूल मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूँ इसको यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरे यहाँ पे पिक हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। मैं कुछ जहाँ पे भी इसको शिफ्ट करना है मैं इसको सिंपली वहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। सो बेसिकली फर्स्ट टूल तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि पिक टूल है। और इसकी अगर मैं थोड़ी 2 सेकंड के लिए मैं इसको अगर होल्ड करके रखूँगा तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है फ्री हैंड पिक। अब बेसिकली फ्री हैंड पिक हमारा कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, मैंने यहाँ ड्रॉ किया और एक मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया और एक मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया। सो अब फ्री हैंड पिक मेरा क्या काम आएगा, जैसे कि अगर मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखूँ और उसको फिर मूव करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये शेप बन रही है। सो बेसिकली मेरे को अब इसके अकॉर्डिंगली शेप बनानी है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ये वाला, अगर ये इसके यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ ये वाला रेक्टेंगल ही सिलेक्ट हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ऐसे इसको ट्रेस करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ये वाला रेक्टेंगल ही सिलेक्ट होगा, बाकी के रेक्टेंगल जो भी हैं वो मेरे सिलेक्ट नहीं होंगे। सो ऐसे ही हमारा ऊपर का पिक टूल है और नीचे फ्री हैंड टूल है और एक फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। सो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो मेरे पास अभी ये रेक्टेंगल है लेकिन मैं अभी अपने हिसाब से इसको मैंने लेफ्ट क्लिक के प्रेस करके रखा और मैं इसको चेंज करूंगा ऐसे करके, जितना मेरे को अगर स्क्वायर बनाना है स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये वाला टूल मेरे को लगता नहीं है कि कभी इतना नेशनल लेवल पे किसी के काम आया है। सो बेसिकली ज़्यादातर हम इसको पिक टूल यूज़ करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा कभी रिकमेंड हो या कभी कभार यूज़ करना पड़े तो हम फ्री हैंड ही यूज़ करते हैं। नहीं तो ये नीचे हमने फ्री ट्रांसफर तो मेरे को इतना टाइम हो गया, आई थिंक मैंने भी यूज़ नहीं किया काफ़ी टाइम से। सो बेसिकली ये वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ये फ्री हैंड टूल और
पिक टूल। ये बेसिकली ये दोनों टूल्स आपको मैंने बताए हैं अभी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड नंबर पे टूल पे। सो बेसिकली सेकंड नंबर जो टूल है मेरा वो है शेप टूल। सो शेप टूल हम कब यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बाद मैं यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक किया, और जैसे मैंने इसके शेप टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चारों साइड हमारे यहाँ पे डॉट 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 बनी आ गई। सो मैंने यहाँ पे कोई भी एक डॉट पे क्लिक किया और हल्का सा उसको ऐसे इंक्रीज़ किया, तो मेरे यहाँ पे ना इसकी शेप्स आप देख रहे हो चारों साइड से कर्व हो रही हैं। लेकिन अगर मेरे को ऐसे कर्व नहीं करनी, मेरे को सिर्फ ये वाली कर्व करनी है, या मेरे को एक वैल्यू डाल के कर्व करनी है। अभी तो एक रैंडमली फ्री हैंड है ना, आप कितना भी इसको कर्व कर सकते हो, कितना भी आप इसको कम कर सकते हो, वो सब आपके ऊपर है। लेकिन अगर मेरे को इसके फ्री हैंड यूज़ करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डाल सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इसके आप देख सकते हो 4 हमारे कॉर्नर हैं, लेफ्ट कॉर्नर, टॉप, राइट, फिर उसके बाद बॉटम, फिर लेफ्ट। जो हमारा ये चारों नोट्स हैं, हम इसको नोट बोलते हैं बेसिकली। आप इसको नोट जितने भी देख सकते हो चारों साइड से नोट है। आप यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। अगर मेरे को ये वाली वैल्यू सिर्फ चेंज करनी है, इसकी शेप मेरे को कर्व करनी है, सो मैंने यहाँ पे गया, मैंने इसको करा 200। तो अभी देखोगे कि 200 में सारी कर्व होगी। सारी क्यों कर्व हुई, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी लॉक का बटन ऑन है, मेरे को इसका लॉक का बटन ऑफ करना है। जैसे मैं लॉक का बटन ऑफ करूँगा तो हमारा लॉक जो है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि हमारा लॉक जो है लेफ्ट साइड में ओपन हो गया। अब मेरे को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे इसके लेफ्ट में गया टॉप में, और मैंने यहाँ पे इसको अगर मान लो 100 प्रेस किया, तो मेरे पास ये 100 mm का यहाँ पे आर्च जो है वो बनी हुई आ गई। अब सेम यही चीज़ मैं अगर इसको ये वाली साइड से भी मैं इसको 100 किया, तो मेरे पास यहाँ से भी 100 mm की जो आर्च है वो बनी हुई आ गई। सो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारी एक शेप ऑलमोस्ट क्रिएट हो गई, और ये हमने शेप टूल से किया। सो बेसिकली अभी शेप टूल भी हमारा ये 20% यूज़ हुआ है। अब हम शेप टूल को किस किस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको भी आगे आने वाली वीडियोस में और भी डिटेल्स में बताऊंगा। अब जैसे इसको भी आप प्रेस करके रखोगे तो नीचे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। शेप अप, स्मूथ टूल, ये हमारा इतना यूज़ में नहीं आता, लेकिन ये हमारा जैसे कि ना नोट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना इसको स्मूथ करेगा वो। आप इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी शेप है वो कैसे हमारी, यहाँ पे देख रहे हो आप ये शेप कैसे वो कर्व हो रही है अंदर की तरफ, वो उसको स्मूथ कर रहा है। सो बेसिकली अब स्मूथ के बाद आपका ये दूसरे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो अभी आपकी जैसे शेप चेंज करनी हो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट की, तो आप इसी अकॉर्डिंगली ये टूल्स को यूज़ कर सकते हो। आप ट्विल्थ जो भी टूल है, सॉरी क्या नाम है इसका, मैं नाम भी भूल गया, ट्विलर जो भी टूल है, तो इसको आप 2 मिनट के लिए प्रेस करके रखोगे तो आपकी जो शेप है वो कैंडी टाइप की जो शेप होती है वो क्रिएट हो जाएगी। सो बेसिकली ऐसे ही आप नीचे और भी बहुत सारे टूल्स हैं। ये सारे टूल्स इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, लेकिन हाँ अगर आपको करने हैं, जैसे कि मेरे को भी यहाँ से कुछ इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, सबसे पहले इसको साइज़ बढ़ाने के लिए मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू को 10 mm कर दिया मैंने। 10 mm करने के बाद आप सिंपली इसको जैसे जितनी शेप आप देना चाहो उसकी शेप के हिसाब से आप एक बॉक्स को शेप चेंज करके बना सकते हो। सो बेसिकली ऐसे ही हमारे पास ये रफ टूल है जो भी है। अगर उसको जूम करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जैसे जिग-जैग सॉरी मैं जिग-जैग कर रहा हूँ, जिग-जैग बनाना स्टार्ट कर देगा। सो बेसिकली ये हमारे टूल्स जो है ना वो काफ़ी कम यूज़ होते हैं। मैं अगर आपसे बात करूँ क्लियर, तो ये वाले हमारे जो मेन टूल होता है, पिक टूल यूज़ में आ गया, शेप टूल यूज़ में आता है, और हमारा स्मूथ वगैरह भी इतना कभी यूज़ में आया नहीं। सो बेसिकली अगर आपके आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक मेरे तो कुछ आया नहीं, तो मैंने अभी ये शेप को डिलीट किया। और यहाँ पे नीचे हमारा आता है टूल क्रॉप टूल। सो बेसिकली आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर आप क्रॉप करना है तो आप सिंपली उसको क्रॉप कर सकते हो। ये भी मैं आपको एक फ़ोटो जब आएगी, कोई फोटो हम इंपोर्ट करेंगे उसको हम क्रॉप करके देखेंगे तो देन आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे एक नाइफ टूल है, इरेज टूल है। अब जैसे इरेज टूल का क्या है कि यहाँ पे मैंने जाके इसकी पहले साइज़ बढ़ाया, यहाँ मैंने इसका 10 mm किया जो भी है, और यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया। सो जैसे मैं इसको इरेज करूँगा तो वो सब इरेज हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। ये हमारा एक बहुत बेसिक सा टूल है जो आपने कभी आई थिंक पेंट वगैरह में भी सीखा होगा। और उसके नीचे आता है हमारा जूम टूल। सो बेसिकली यहाँ पे जूम टूल है और इसके नीचे आता है पेन टूल। जूम टूल का हमारा क्या यूज़ होता है, जैसे हम इसको जूम, कोई ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहे तो हम सिलेक्ट करके उसको जूम कर सकते हैं। और उसी के नीचे हमारा जो आता है पेन, वो हमारा हैंड टूल होता है। बेसिकली हम इसको जितना यहाँ से मूव करना चाहे मूव कर सकते हैं। सो ये भी हमारे बहुत बेसिक से टूल्स हैं। सो बेसिकली अभी हम देख सकते हैं कि हमने जो ये वाले टूल्स हैं वो ऊपर के 4 टूल्स जो हैं अभी कवर कर लिए। और अब हम चलते हैं इसके नीचे फ्री हैंड टूल। सो बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि ये वाले टूल्स अगर आपने अभी तक क्लियर हो गए हैं आपको, तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपना फ्री हैंड टूल और ये सारे टूल्स के बारे में। और ये जितने भी हमारे टूल्स आ रहे हैं ये हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 या 2 क्लासेस में, बाकी जितने भी हमारे टूल्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएँ। देन उसके बाद हम इस पर स्टार्ट करेंगे कुछ बनाना। सो बेसिकली आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो इस सीरीज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलना। और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड से वीडियो चाहिए, आपको कॉरल से रिलेटेड या फोटोशॉप से रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं मुझे। सो मैं हो सकता है आपके कमेंट रीड करके मैं इस चैनल पे वो वाली वीडियो जल्दी से जल्दी ले आऊँ।
सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।